वेल एवरीबडी वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग 23 अक्टूबर को हम लोग BSTD का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। दैट इज़ अ मॉक टेस्ट सीरीज़ 1, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक चैप्टर्स हम लोगों ने कंसाइज किया है, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। ये 6 चैप्टर से 5 चैप्टर से मैं क्वेश्चंस दूंगा। मैंने 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे इंडेक्स ऑफ MCQ स्टेटमेंट मैंने बनाया है, जिसको आपको पढ़ के आना है। इस पहले टेस्ट में ये हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चन पेपर से कवर किया है, यही क्वेश्चंस हम लोग देंगे। इसी के 20 से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो वेल माय डियर स्टूडेंट, मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने MCQ क्वेश्चंस 19 के पेपर को कवर किया है। तो देखो भाई, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कैसा फंक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे लास्ट वाला फंक्शन कौन है भाई? कंट्रोलिंग है। उसके बाद resistance of change is the barrier of communication. My dear students, when you communicate to someone, जब आप किसी से बात करते हो, उसमें बैरियर क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। जब कोई खुद को बदलना नहीं चाहता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आते हैं। तीसरा है, ट्रांसफर इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब मैं आपको स्टाफिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये वाला बात मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगला है, कम्युनिकेशन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन। वैसे तो डायरेक्टिंग के कम्युनिकेशन होते हैं, सुपरविजन होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिकेशन को रखा है। मार्केट इज़ नॉट अ प्लान। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे और आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा प्लान का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप एग्जाम्पल आंसर दोगे मार्केट। मैंने क्वेश्चन और आंसर को मिला के एक स्टेटमेंट बना लिया है। सेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है भाई, सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जब सारा का सारा पावर एक आदमी के हाथ में होता है, इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए भाई साहब, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। अगला आइए, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी इज नाउ ओपन इंडियन इकोनॉमी। माय डियर स्टूडेंट, जब से लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया एक ओपन मार्केट इकोनॉमी है। मतलब ओपन मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पे फ्रीली लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का इसेंस कहते हैं। अगला है, पॉट्सक्रॉप किसने दिया था? पॉट्सक्रॉप का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉट्सक्रॉप लूथर गुलिक ने दिया था। मैनेजमेंट को सोशल साइंस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मैनेजमेंट इज फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है भाई मैं देखो, मैनेजमेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है बाबू। अरे मेरे बाबू, मेरे सोना, ये मैनेजमेंट जो है ना, वो सोशल साइंस है भाई, सोशल साइंस। अगला है, फोरमैन एंड सुपरवाइजर आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगला है, डेलीगेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए, मतलब एक एलिमेंट बताइए। टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है हम लोग का अकाउंटेंट। डेलीगेशन का एक एग्जाम्पल होगा भाई, एलिमेंट होगा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अगला है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज। माय डियर स्टूडेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज ये होता है ना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप शादी में किसी के जाते हो, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कोई पार्टी में आप जाते हो, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर रिलेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि देखो, स्कूल में जब आप जाते थे, वहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी ऑफिस में जब आप जॉब करते हो, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना बेटर सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बाबू, आइए बाबू, मेरे सोना बच्चे लोग, आइए। अगला क्वेश्चन आइए, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन दिया हुआ नोट्स में। ये भाई देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको अराउंड 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट है हम लोग का। भैया कितना का क्वेश्चन है? 1500। आइए भैया, तो ये आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए। इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस माय डियर स्टूडेंट्स। अगला है, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन बताइए। तो कंट्रोलिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पर हम लोग डेविएशन मतलब कमियों को निकाल करके उसका करेक्शन करने का चेष्टा करते, कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज प्रोग्राम? माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम इज द डिटेल लेआउट ऑफ प्लान। जब आप प्लान को डिटेल में बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। लास्ट क्लास में तो पढ़ाए थे, भूल गए का? बेटा भूल जा रहे ना, गजनी प्रॉब्लम है, बिरयानी खाओ। आइए भैया,
अगला है प्रोसीज्योर और रूल का डिफरेंस। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रोसीज्योर और रूल डिटेल में पढ़ाया था, कैसे भूल गए आप? प्रोसीज्योर है रूल। ये प्रोसीज्योर क्या होता है भैया, बता रहे बाबू, सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोसीज्योर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। कोई भी काम को जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, इसे प्रोसीज्योर कहेंगे। और रूल बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूल सेज व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी अवॉइडेड। तो प्रोसीज्योर बताता है हाउ द वर्क शुड बी डन एंड रूल्स बताता है कि कौन सा काम करेंगे और कौन सा काम नहीं करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको समझा भी दे रहा हूँ। Procedure is the step-by-step way of doing the job, but rules refers to the statement which specifies action and the non-action of the employees. आइए, अगला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल। सेमिनार इज द एग्जाम्पल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सेमिनार याद है ना बाबू? अभी आइए अगला क्वेश्चन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। ये सब स्टाफिंग चैप्टर के क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे बस आप समझ लो, ट्रेनिंग किसी जॉब से रिलेटेड होता है और डेवलपमेंट पूरे कैरियर से रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग एक जॉब के बारे में आपको बताता है और डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द कैरियर। ठीक है, ऑल अबाउट द कैरियर। ओके, अगला है सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है भाई? सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। कैसे भूल गए बबलू भैया आप? बताया तो था भाई, बताया तो था। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। अब बताओ, ये सब चीज़ बार बार बताएंगे क्या? जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो सब चैप्टर तो पढ़ा दिया बाबू। अभी आओ, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट, ये सारे 2019 में क्वेश्चन है। कन्वीनियंस गुड्स का दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स। जब आप कोचिंग का टेस्ट देने के लिए बैठना ना, तो पूरा बढ़िया से रीडिंग कर लेना। अगला आइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम था रॉल्फ नडार। क्या नाम था भाई? रॉल्फ नडार। अभी आओ भाई, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लॉन्ग टर्म डिसीजन भी बोलते हैं। ये सब चैप्टर हम लोग अभी पढ़े नहीं है भाई, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम सारे चैप्टर से देंगे। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदा तो जाता है पर बेचा नहीं जाता है। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर बॉट बट नॉट सोल्ड। अभी आइए, अगला है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। ये सारे एग्जाम्पल है प्रमोशन के, पढ़ाया हुआ है भाई। अगला है टू डिपॉजिटरी इंडिया के, पढ़ाया था एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। मानना पड़ेगा भैया, बड़ा तेज हो आप लोग। देखो भाई, डायरेक्ट चैनल का एग्जाम्पल पूछेंगे ना, दो एग्जाम्पल, तो डोर टू डोर और पर्सनल सेलिंग। डोर टू डोर मतलब क्या? घर घर जा करके सामान बेचेंगे, कोई मिडिल मैन नहीं होगा भाई। डायरेक्ट चैनल का मतलब तो यही होता है, यही पढ़ाया था मैंने आपको। अभी आओ भाई, एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप का डिफरेंस। एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल होता है, पोस्टर, रेडियो, टीवी, मैगजीन के थ्रू करते हैं, और सेल्समैनशिप पर्सनल होता है। और लास्ट है भाई, कंज्यूमर का एक राइट बताइए, राइट टू सेफ्टी। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने उस 2019 के क्वेश्चन से ये 30 स्टेटमेंट्स आपके लिए निकाले हैं। इस 30 स्टेटमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस टेस्ट में दूंगा, क्योंकि हम लोग का पहला टारगेट है ईयरली क्वेश्चन को कंप्लीट करना। वेल, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड आप प्लीज़ इसको प्रिपेयर करिए। एंड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, एंड बेसिक से बेसिक इसको शेयर करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो पढ़ नहीं पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ फिनेंशियल इश्यूज़, तो उन लोगों को भी शेयर करिए जिससे वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।